मुरादाबाद के कुंदरकी थाना क्षेत्र में एक सिरफिरे आशिक ने 2 दिन पहले दुल्हन बनकर विदा हुई युवती के गले पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें नई नवेली दुल्हन लहूलुहान हो गई। इतना ही नहीं, आरोपी ने नई नवेली दुल्हन के गले से सोने का हार भी लूट लिया और मौके से फरार हो गया। इस दौरान नई नवेली दुल्हन को बचाने में एक नाबालिग लड़की भी हाथ में चाकू लगने से घायल हुई है। वहीं हमले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल दुल्हन को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल घायल नई नवेली दुल्हन की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं पुलिस ने आरोपी हमलावर यासीन की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल कुंदरकी थाना क्षेत्र में रहने वाले एक शख्स ने अपनी बेटी को 2 दिन पहले ही बड़ी धूमधाम से निकाह कर ससुराल के लिए विदा किया था। इस दौरान दुल्हन अपने मायके के पड़ोस में 2 दिन बाद होने वाले एक अन्य निकाह में शामिल होने का वादा करके ससुराल के लिए विदा हुई थी, जिसके मुताबिक वह 2 दिन बाद अपने मायके में होने वाले निकाह कार्यक्रम में शामिल होने आज पहुंची थी। आपको बता दें कि अभी नई नवेली दुल्हन के हाथों पर लगी मेहंदी का रंग रच ही रहा था कि उसके ही मोहल्ले में रहने वाले यासीन नाम के सिरफिरे युवक ने एक तरफा प्यार में उसके गले पर धारदार हथियार से हमला कर लहूलुहान कर दिया और गले में पहने सोने का हार भी लूट कर फरार हो गया। खून से लथपथ बेटी को देख परिजनों में हड़कंप मच गया, जो आनन फानन में उसको कुंदरकी की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, लेकिन हालत नाजुक होने पर मुरादाबाद के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं घटना की सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने छानबीन कर आरोपी यासीन की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी मिलने पर नायब तहसीलदार गौरव बिश्नोई अस्पताल पहुंचे और उन्होंने पीड़िता के बयान दर्ज किए। वहीं घटना को लेकर पीड़िता के पिता ने बताया कि आरोपी युवक यासीन उनके मोहल्ले का रहने वाला है, जिसने कुछ साल पहले ही उनकी बेटी के साथ छेड़छाड़ की थी, जिस पर उन्होंने आरोपी की पिटाई कर दी थी। इसके बाद आज फिर यासीन ने बदला लेने की नियत से उनकी बेटी के गले पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। वहीं इलाके में यह चर्चा है कि आरोपी यासीन पीड़ित युवती से एक तरफा प्यार करता है, लेकिन युवती उसे नहीं चाहती है, जिससे आहत होकर आरोपी यासीन ने उसकी गर्दन पर धारदार हथियार से वार कर उसे लहूलुहान कर दिया। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई है। मेरे अब्बी खाना खा रहे हैं, उन्होंने मुंह पे हाथ रखो, गर्दन काटी मेरे अब्बी को। बहुत देर से बैठा, मेरे भाई सामने खड़े, उनका फोन आया, इधर खोल के मुड़े हैं, बस हल्का से जब उन्होंने गर्दन काटी मेरे भेड़ ने। यासीन नाम है उसका, यासीन नाम है उसका। क्या कह रहा था, क्यों काटी, कुछ बता रहा था? मैंने बताया चीज लोन के सोने की चीज पहनना ही, गले में हाथ पहनना है, खाने का हाथ पहनना है, सोने को गुंडे पहनना ही। ये खाना खा रही थी जी, पीछे से लड़का आया और उनने धारदार चीज से उसकी गर्दन पे वार करा और उसके गले में का हार ले गए छीन के। काय का हार था? सोने का। अच्छा, क्या नाम है उस लड़के का? लड़के का नाम यासीन है। खाना खा रही थी, बात कोई भी नहीं थी। अच्छा, तो ये लड़की दूसरी जो थी उसके बराबर में थी, उनने बचाते हुए दूसरी लड़की का भी हाथ कटा। लड़की की शादी हो गई आपकी? हाँ, बड़ी लड़की की शादी हुई 2 दिन पहले। इस लड़की की शादी हुई जिसके चोट लगी? चोट लगी है, उसकी 2 दिन पहले शादी हुई है। मुझे इस बारे में कोई पता नहीं, मैं तो दिल्ली रहता हूँ, यहाँ शादी करने के लिए आया। पहले कभी वो सुनने लड़के ने उस लड़की को जाते हुए, वो जैसे बस्ती में सामान लेने जाती है, तो उसने उससे कुछ कहा था, तो लड़की ने मेरी आन के बताया, बोले पापा ये मुझे दिक्कत रहा है, तो मैंने उसे एक दफ़ा मारा ज़रूर था। तो अब शादी के बाद उसने ये हरकत की? ये अब शादी के बाद करी है, मगर ये जब मैंने उसे मारा था कम से कम 4 साल पहले की बात है। मतलब आप मेरी लड़की से किसी से भी कहीं भी कोई भी बात पता कर लें, मेरी लड़की ऐसे कुछ नहीं है, ये खुद ब खुद अपनी तरफ से ही पीछे लगा हुआ। 10:30 बजे करीब SDM सदर महोदय के आदेश के अनुसार मुझे पता लगा कि यहाँ पे कोई महिला को जो है चाकू से उसको गर्दन में चोट लगी है, वो क्रिटिकल स्टेज में है, इसलिए उसका जो मृत्युकालिक बयान DD जिसको कहते हैं वो लिया जा रहा है। उसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ और ये बयान की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। और ये बयान क्योंकि गोपनीय रखा जाता है, ये कार्यकारी मजिस्ट्रेट के द्वारा मृत्यु के समय पर यदि कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसकी मृत्यु की भी संभावना हो सके, तो कार्यकारी मजिस्ट्रेट की द्वारा उससे बयान लिया जाता है, जिससे कि ये बाद में यदि कोई उस पर बाद अंकित किया जाए तो उसमें ये एक एविडेंस की तरह ही हो सके। वो प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। तो सर घायल से मजिस्ट्रेट होंगे, उनको उसकी रिपोर्ट भेज दी जाएगी। सर घायल से बात हुई आपकी? घायल ने कुछ बताया आपको? हाँ, उन्होंने घटना के विषय में बताया, क्योंकि ये चीज़ें गोपनीय है, इसलिए